हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ईसीपी योरपीडिया। और कल आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो 3 घंटे हैं आपके मेंस के सब्जेक्टिव पेपर के, उन 3 घंटों में किस तरीके से अपने नॉलेज को डिस्प्ले करते हैं, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है मार्क्स कितने आएंगे। नॉलेज जो आपके पास है वही डिस्प्ले करना है। और मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो नॉलेज तो सेम रखते हैं लेकिन मार्क्स ज़्यादा ले लेते हैं। और कल की जो स्ट्रेटजी वैसी ही होनी चाहिए कि हम ऐसा क्या करें पेपर के अंदर कि जो भी नॉलेज है उससे हमें मैक्सिमाइज मिल जाए, मार्क्स ज़्यादा मिल जाएं। कुछ टिप्स दूंगा, उनको ध्यान से सुनना। सब्जेक्टिव पेपर में नॉर्मली ऐसा होता है कि जो आपका बेस्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, आपको 15 के 15 करने हैं, तो आपने सबसे पहले 5 मिनट लगा के क्वेश्चन पेपर को देखना है और फिर ये पूछना है कि बेस्ट क्वेश्चन आपको कौन सा आता है जिसको नंबर 1 पे अटैम्प्ट करना चाहिए आपको, नंबर 1, नंबर 2। तो 15 क्वेश्चन में मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्वेश्चन ऊपर के ऊपर नंबर 1 कि मेरे को इसको सबसे पहले अटैम्प्ट करना है क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे तरीके से आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, किसी क्वेश्चन पे 2 लिख दिया, वो क्वेश्चन नंबर 10 है लेकिन आपने 2 लिख दिया, मतलब मैं इसको सेकंड अटैम्प्ट करूँगा। तो कुछ अगर आप उस तरीके से करते चले जाएं, अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप पहला कोई भी क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट कर सकते हैं फॉलोड बाय सेकंड, थर्ड, ऐसे, तो सबसे अच्छा जो आपका आता है उसको सबसे पहले अटैम्प्ट करें। और वो पहले 5 मिनट जैसे क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है तो आप सॉल्व करना ना स्टार्ट कर दें, पहले स्ट्रेटेजी बनाएं 5 मिनट में। और उस स्ट्रेटेजी में सबसे पहला स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि पहले मैंने किस ऑर्डर में क्वेश्चन करने हैं। जो बिल्कुल नहीं आता या जो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है वो लास्ट में अटैम्प्ट करना है। इसके 2-3 एडवांटेज हैं। एक, अगर आप बेस्ट क्वेश्चन जो आपको आता है उसमें आप चाहते हैं कि 10 नंबर में से मैं 5 या 6 नंबर ले लूँ, तो तभी आएंगे अगर आपने बेस्ट अटैम्प्ट किया होगा। और बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट अटैम्प्ट किया है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो पेपर चेकर है वो उसका इंप्रेशन, आपका इंप्रेशन उसके ऊपर बनेगा। क्योंकि पहले 4-5 2-3 क्वेश्चंस जैसे आप अटैम्प्ट करेंगे, बहुत साफ लिखेंगे, ब्यूटीफुल लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, तो जो पेपर चेकर है उसको भी पता लगता है कि नहीं ये स्टूडेंट अच्छा है। और बाकी कहीं आपने अगर क्वेश्चन अच्छा नहीं किया तो जहां उसने आपको 2 नंबर देने थे वहां आपको शायद वो 3 नंबर, 3.5 नंबर दे दे, ऐसा होता है। तो ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फर्स्ट जो आपको बहुत अच्छे आते हैं। ये तो पहला टिप है। नंबर 2, सेकंड मेरी टिप कि आप अपने दिमाग में थोड़ा टाइमिंग जरूर रख लें। 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एक बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपके मैक्सिमम नंबर 5 से 6 आएंगे और अगर एवरेज देखा जाए तो 3.5-4 नंबर आपके आएंगे। तो आपके मार्क्स तभी ज़्यादा आएंगे अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो अटेम्प्ट सारे करने चाहिए, चाहे थोड़ा नॉलेज है चाहे ज़्यादा नॉलेज है, आपको अटेम्प्ट सारे करने चाहिए। तीसरी मेरी टिप ये है कि आपको पेजेस की जो क्वांटिटी है उससे मैटर नहीं होता, कितने आपने पेज भरने हैं उससे मैटर नहीं होता। जो भी आपको आता है उसको ढंग से डिस्प्ले कर दो। सुंदर लिखना, साफ लिखना, पेन आपको एक ही मिलेगा, एक ही कलर का, उसी से हेडिंग बनाना है। जहाँ छोटा मोटा डायग्राम बना सकते हैं बना लेना, जहाँ पॉइंट वाइज में लिख सकते हैं पैराग्राफ की जगह पॉइंट वाइज में लिख देना। जितना आप पेपर चेक करने वाले का काम आसान करेंगे, उसको अच्छा लगेगा, आपका पेपर चेक आसानी से कर पाएगा, उतना ही नंबर वो देगा। उसके मूड पे बहुत डिपेंड करेगा और मूड एलिवेट करने के लिए आपको उसका काम आसान करना है। क्रिस क्रॉस मत करना, कटिंग मत करना, ऐसी कोई चीज़ मत लिखना जो समझने में मुश्किल है। काले पेज को काला या नीला करने से नंबर नहीं मिलते, नंबर मिलेंगे पेपर चेकर से। और पेपर चेकर तभी नंबर देगा अगर उसको बात समझ आएगी, उसको आपका पेपर अच्छा लगेगा। तो उसके लिए काम आसान करना, उसके अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना। और लास्ट में जैसा हमने इंटरेक्शन किया था, गौरव ने भी आपको बताया था कि हर क्वेश्चन का एक पैटर्न है, इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पार्ट, फिर कंक्लूजन। कंक्लूजन पॉजिटिवली छूटना चाहिए, कंक्लूजन पॉजिटिव चीज़ पे छूटना चाहिए, जहाँ पे, क्योंकि एनवायरनमेंट का पेपर है, आप अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 में मीट होंगे उनके बारे में कुछ बता दो, करंट में क्या चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में कुछ बता दो, कुछ एग्जाम्पल्स कोट कर दो जो रेलिवेंट हैं, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। बहुत से स्टूडेंट इसलिए क्वेश्चन गलत कराते हैं कि वो पढ़ते ही नहीं है ढंग से उसको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और फिर आंसर जो है वो उस क्वेश्चन के आसपास ही, जो उससे बहुत ही रेलिवेंट है वही आपको लिखना। जो क्वेश्चन है उसके आसपास ही रहना है आपको, आंसर उसी के रेलिवेंट्स में आपका आना चाहिए। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और अकॉर्डिंगली आंसर करना है। दिस शुड बी द स्ट्रेटजी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। कल आराम से जाओ, टेंशन मत लेना, कोई भी दिमाग के ऊपर टेंशन मत रखना कि साहब मेरे नंबर आने चाहिए, मेरा पास होगा कि नहीं होगा। वो जो 3 घंटे होते हैं, उन 3 घंटे में अगर आप पेपर पे कंसंट्रेट करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, काम रहेंगे, कूल रहेंगे, तो आप अच्छा करके आ जाएंगे और बहुत अच्छा आपका पेपर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, और मिलते हैं पेपर के बाद। थैंक यू।